तो हेलो फ्रेंड, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई लाहौर 1947 मूवी से और भाई एंथोनो मूवी से काफ़ी ज़बरदस्त और बढ़िया अपडेट निकल के आई है। तो यहाँ पे बड़े ही ध्यान से सुनना, मैं जो आप लोगों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं आ जाओ, वीडियो को लाइक, नीचे हाइप का बटन जरूर दबा दो। भाई देखो, सबसे पहले बात करते हैं एंथोनी का। भाई देखो, क्या होगा जब एक ऐसा हीरो जिसे आप सिर्फ गरजते हुए एक्शन में जानते हैं अचानक बदल जाए, तो आपकी सोच क्या होगी? क्या होगा बताओ? जब वही आदमी आपको डराने लगे, सोचने पर मजबूर कर दे। भाई यहीं पे एंथोनी की कहानी स्टार्ट होती है। और क्या होगा जब सनी पाजी सिर्फ दुश्मनों को नहीं बल्कि दिमाग को तोड़ने वाला खेल खेलने लगे। भाई लोगों, यहाँ पे एंथोनी को लेकर कुछ पिक्चर्स यहाँ पे लीक हुई हैं, कुछ यहाँ पे कैमरा एंगल्स, कुछ एक सीन यहाँ पे लीक हुआ है, वो मैं आप लोगों से भाई एक्सप्लेन जो है करके बताता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। क्योंकि ये कोई आम फिल्म नहीं लग रही है, ये एक माइंड गेम है, एक साइकोलॉजिकल तूफान जो आने वाला है। और यकीन मानिए, आप इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो भाई लोगों, एक तो लाहौर 1947 को लेकर जो अपडेट आ रही है, उसके टाइटल को लेकर वो यहाँ पे बॉलीवुड हंगामा ने जो बोली है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि देखो भाई, जिस तरीके से लाहौर 1947 का जो टाइटल था, तकरीबन बंटवारा 1947 हमें यहाँ पे जो है सुनने में आ रहा है। बाकी देखते हैं, कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट आएगी तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। बात करते हैं डायरेक्ट एंथोनी की, क्योंकि इस वक्त जो तस्वीर आप देख पा रहे हो, ये कोई नॉर्मल शूट मुझे लग नहीं रहा है। गोवा के एक सुनसान लोकेशन पर रेलवे ट्रैक के पास मिट्टी, धूल और सन्नाटे के बीच ये शूट हो रहा है। और कैमरा किस तरीके से घूम रहा है और हर शॉट के साथ कुछ बड़ा पक रहा है। क्योंकि जिस तरीके से इसकी जो अपडेट्स, इसकी जो लीक्स बाहर आ रहे हैं, भाई यहाँ पे कुछ अलग ही होने वाला है। यानी कि नए अंदाज में सनी पाजी हमें देखने को मिलेंगे। और यहाँ सिर्फ मुझे लग नहीं रहा है कि एक्शन हो रहा है, यहाँ एक नई कहानी जन्म ले रही है। क्योंकि सनी पाजी ने भाई जिस तरीके से इस कहानी को लेकर जो एक्सप्लेन किया था कि मैं कुछ नई नई कहानियाँ भी ले रहा हूँ, और उस कहानी के केंद्र में सनी पाजी इस बार कुछ अलग करने वाले हैं। क्योंकि ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन एंटरटेनर मुझे लग नहीं रही है। ये वो फिल्म है जहाँ सनी देओल पहली बार एक तो एक्शन एंटरटेनमेंट और AR मुरुगदास के साथ में काम कर रहा है, पहली बार बालाजी गणेश उनको डायरेक्ट कर रहे हैं। और देखो, एक्सल एंटरटेनमेंट यहाँ पे जब भी कोई फिल्म बनाता है तो बहुत ही सोच समझ के बनाता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आता है कि सनी देओल इस फिल्म में एक पूरे तरीके से नए यानी कि नवे और नए एक ही बात होती है, नवा बोलते हैं गुजराती में, अहमदाबाद में मतलब गुजरात में, नए अवतार में लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा किरदार जो सिर्फ ताकतवर नहीं, खतरनाक दिमाग वाला भी है। यानी कि भाई कहते हैं ना कि भाई यहाँ पे एक ब्रूटल मॉन्स्टर माइंड। सोचो, जब सनी पाजी सिर्फ हाथ नहीं दिमाग से हमला करेंगे तब क्या होगा। भाई लोगों, ये सनी पाजी का मैं करैक्टर बता रहा हूँ जो यहाँ पे पता चल रहा है कि कैसा होने वाला है। अब इस तस्वीर को ध्यान से ज़रा देखना, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना। एक हाईटेक कैमरा सेटअप यहाँ पे जिस तरीके से हो रहा है ना, ये यूज़ कौन सा कैमरा है बताता हूँ। यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि स्टेडी कैम ऑपरेटर है, मतलब जो गिम्बल टाइप होता है, और पूरा फोकस एक ट्रेनिंग शॉट पर है। और आपको ध्यान से देखना है कि ये कोई सिंपल सीन मुझे लग नहीं रहा है। देखो, बड़े ध्यान से देखना कि जिस तरीके से ये जो यूज़ हो रहा है ना, ये ऐसा होता है जैसे कि वन शॉट सीन। इसका मतलब देखो साफ है कि लंबा बिना कट वाला एक्शन सीक्वेंसेस, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि कैमरे को जब लेके भागा जाता है, क्योंकि हो सकता है कि ये कोई यहाँ पे चेजिंग सीन चल रहा हो या फिर कोई फाइट एंड ब्रूटल सीन लग रहा हो, रियल लोकेशंस, रियल स्टंट और शायद एक चेज या एम्बुशन सीन। समझ रहे हो? मतलब चेजिंग तो सीन है, लेकिन यहाँ पे एक होता है ना कि भाई बहुत सारे गुंडे मवालियों से कोई लड़ रहा है, और पीछे जो ट्रैक मतलब ट्रक और मशीनरी दिख रही है, वो जो JCB क्या है, वो इशारा कर रही है कि ये सीन किसी बड़े ब्लास्ट या हाई इम्पैक्ट मोमेंट की तैयारी है। अब भाई देखो, खुले में जाना और रियल लोकेशन पर शूट करना सनी पाजी की फिल्मों में ज़्यादातर पाया जाता है, लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है। क्या हो अगर सनी देओल इस फिल्म में हीरो नहीं एंटी हीरो हो? भाई यही तो इस फिल्म का मुझे बहुत बड़ा एंगल लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से इस फिल्म के बारे में बातें पता चल रही है ना, तो यार मुझे कुछ अलग एक्साइटमेंट हो रही है। देखो, क्या हो अगर वो दुश्मनों को मारने से पहले उनके दिमाग को ही तोड़ते हो, तो यही चीज़ दोस्तों और भी ज़्यादा हिला के रख देती है। और क्या हो इस फिल्म की कहानी सिर्फ बदले की नहीं, बल्कि माइंड
कहते हैं कंट्रोल, डर, धोखा, ये सब ऐसी हो। भाई देखो सनी पाजी हमेशा जिस तरीके से एक तरीके से काम करते हुए आ रहे हैं, तो ये जो फिल्म है ये उनके करियर की एक अलग फिल्म होने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसा किरदार जो सामने से सीधा दिखता है लेकिन अंदर से पूरे तरीके से टूटा भी हुआ है और ख़तरनाक भी है। कुछ ना कुछ हुआ है इसकी पर्सनल ज़िंदगी में जो ये इतना ब्रूटली, और एक तरीके से एंथोनी ये जो नाम आ रहा है, विजय वर्मा क्या कर रहे हैं। विजय वर्मा देखा जाए कि एज में तो भाई देखो काफ़ी लग भी छोटे रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म का जो डायरेक्टर है वो देखो एक तरीके से बहुत ही क्रिएटिव माइंडेड है। AR मुरुगदास के असिस्टेंट रह चुका है, मतलब साफ है कि स्टोरी में ट्विस्ट होगा, हर सीन में टेंशन होगी, और यही चीज़ चाहिए, क्योंकि टेंशन जब तक नहीं होगी पब्लिक कनेक्ट नहीं होती। आज के टाइम पे क्या है, क्योंकि आज के टाइम पे देखो भाई टेंशन चाहिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम पब्लिक को दो, पब्लिक को टेंशन दो, तभी तो तुमसे कनेक्ट होगी। और क्लाइमैक्स दिमाग हिला देने वाली भाई एक तरीके से परत को जन्म दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये चीज़ें बाहर आ रही हैं तो टेंशन वाला माहौल है, तो एंड तो मज़ेदार होगा ही। सनी देओल का रॉ पावर, मुरुगदास का माइंड गेम, खासतौर से भाई प्रोडक्शन में, क्योंकि भाई यहाँ पे जो बालाजी गणेश हैं वो भी यहाँ पे पूरे तरीके से AR मुरुगदास की कुछ ना कुछ तो हेल्प ले ही रहे होंगे। और एक्सेल एंटरटेनमेंट का स्केल, मतलब पैसा वगैरह तो एक्सेल भी लगा रहा है, मुरुगदास भी लगा रहा है और रितेश सिद्धवानी भी लगा रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ फिल्म नहीं बनाता, एक्चुअली में ये जो एक्सेल वाले हैं, मतलब फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी, इन्होंने पहले भी बहुत सारी फिल्म बनाई हैं, डॉन 2, अभी एक फिल्म और आई थी 120 बहादुर। तो भाई मैं कहता हूँ कि देखो बनाता तो अच्छी फिल्म है, और अगर ये सब सही बैठ गया ना तो ये फिल्म बॉलीवुड का गेम भी बदल सकती है, क्योंकि आने वाले टाइम में भाई बॉलीवुड बहुत बड़ी बड़ी फिल्में लेके आ रहा है, और अलग तरीके की फिल्में लेके आ रहा है, क्योंकि मास मसाला फिल्में हो रही हैं जिसमें भाई ब्रूटली एक्शन यहाँ पे यूज़ हो रहा है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है कि क्या सनी देओल इस बार हीरो हैं या विलन। भाई देखो मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूँ, विलन का तो नाम ही रहने दो आप लोग। सनी पाजी इस फिल्म के अंदर हीरो हैं, और विजय वर्मा एक तरीके से एक लेयर्ड एक जो कैरेक्टर होता है वो निभा रहे हैं, क्योंकि विजय वर्मा के अंदर वो लेयरनेस है, एक लेयर्ड एक्टर वाली बात है जो कि वो अपने काम में निभा सकते हैं। और क्या जो हम देख रहे हैं वो सच है या सिर्फ एक भ्रम, क्योंकि कभी भी सबसे खतरनाक लड़ाई बंदूक या घूसे से नहीं होती, दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। अब जिस तरीके से विजय वर्मा को हम उनके काम के मुताबिक देखते आए हैं, ठीक उसी तरीके से सनी पाजी को भी देखते आए। तो कहीं ना कहीं देखो, जैसे जाट में हमने रणदीप हुड्डा को देखा था एज ए पर्सनैलिटी में, एज ए एक्टिंग में, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो विजय वर्मा का काम है वो भी देखो काफ़ी खतरनाक है। क्योंकि तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म देखने के लिए नहीं है, यह महसूस करने के लिए भी है। और याद रखना, इस बार सनी पाजी सिर्फ मारेंगे नहीं, बल्कि आप लोगों को ये भी यकीन दिलाएंगे और सोचने पर भी मजबूर करेंगे कि भाई यहाँ पे मैं वापस आ गया हूँ और मेरा आना इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था। ये चीज़ आप समझ लो। विजय वर्मा बहुत ही खतरनाक मतलब रोल में हम लोगों को देखो दिखने वाले हैं, और जिस तरीके से भाई चीज़ें बाहर आ रही हैं उसमें तो भाई मैं क्या ही बोलूँ। बाकी आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ। लाहौर 1947 का नाम, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बंटवारा 1947 हो सकता है। मे बी आमिर खान ने इस बारे में अभी जो बोला था लास्ट टाइम के ऐसा कुछ नहीं है। अब बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा हो रहा है। बाकी यहाँ पे जो भी अपडेट आएगी आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।